ओके, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज रिलेशंस. ठीक है, रिलेशन है. एक रिलेशन क्या होती है? मैं लिखूंगा लेट ए नॉन एम्प्टी. इसका क्या मतलब हुआ इस नोटेशन का? ए नॉन एम्प्टी है, नॉट इक्वल टू लिखा ना मैंने, दैट मीन ए एम्प्टी नहीं हो सकता है. बी इज नॉन एम्प्टी. ठीक, देन ए क्रॉस बी डिफाइन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. Cartesian product of A and B. Any subset of A cross B is said to be a relation between A and B. Is said to be a relation. Is said to be a. Go. इसका मतलब हुआ अगर आपने A क्रॉस B निकाला, उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो पॉसिबल हैं. ठीक है, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लो, उसको आप कह सकते हो कि वो एक रिलेशन है A से B तक. और A से B तक आप बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, वहां पे क्योंकि आपको पता है कि सब एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ दैट मीन्स वी कैन से दैट अगर फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी है, वो बना सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. क्योंकि वो सेट है तो एम्प्टी सेट उसका सबसेट होगा ही होगा. उस एम्प्टी, मैंने पहले ही कहा, जो भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लेंगे वो रिलेशन है. अगर आपने एम्प्टी सेट लिया वो भी तो रिलेशन है. फिर उस रिलेशन को कहेंगे हम एम्प्टी रिलेशन. क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एग्जांपल कोई, मैं लूंगा लेट्स टेक ए इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे ए कामा बी. ठीक है, बी को इस सेट में लेता हूं, इसमें लिखेंगे एक्स कामा वाई कामा जेड. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है, आप वेन डायग्राम के थ्रू देख सकते हो. ये आपका ए है, बी है. ए क्रॉस बी याद रखना. ए क्रॉस बी मीन्स पहले इस ऑर्डर पेयर में पहले इसका एलिमेंट लिखना है, फिर इसका लिखना है. यहाँ पे भी मैं पहले ए ही लिखूंगा फिर बी लिखूंगा. ठीक है, सी नहीं है यहाँ पे, ए बी और मैंने लिखा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स वाई एंड जेड. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ए के लिए? ए किन से मिल सकता है? इससे मिल सकता है, इससे मिल सकता है, इससे, है ना. तो ये सारे जो मैंने लाइन्स ड्रॉ की ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल दैट मीन्स आई कैन राइट ए कमा एक्स. पहले मैंने इसका एलिमेंट लिखा फिर इसका. एंड रिमेंबर दैट दिस नॉट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दिस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. क्योंकि इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वी कैन राइट 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2. यहाँ पे ये नहीं लिख सकते ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. ठीक है, याद रखना है. अच्छा, ए क्रॉस एक्स आपने लिखा, ए कामा वाई आप लिख सकते हो, ए कामा जेड लिख सकते हो. क्यों? ए कामा एक्स, ए कामा वाई, ए कामा जेड. शाबाश. बी कामा एक्स, बी कामा वाई, बी कामा जेड. तो ये है आपकी क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट. रिलेशन हमें हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है ऑन हेड, तो वो है रिलेशन. रिलेशन का मतलब हुआ रिश्ता फ्रॉम दिस टू दिस. दैट मीन्स यू कैन डिफाइन एनी रिलेशन. तो टेक एनी सबसेट फ्रॉम दिस. लेट्स टेक लेट और वन में कोई सबसेट लूंगा इससे. इसमें कितने सारे एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6. ये एक एलिमेंट है इसका. एक एलिमेंट है क्योंकि इट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली अ पॉइंट इन द प्लेन. और वन का इसका कोई सबसेट लो, जरा लो लीजिए. हम सबसे पहले एम्प्टी लेंगे, होगा इसका सबसेट डेफिनेटली. और 2 कोई दूसरी रिलेशन, कोई भी सबसेट मैं लूंगा ए कामा एक्स. ठीक है, इसी तरह कोई एक और लेता हूं मैं लूंगा बी एक्स. में ऐसे लूंगा बी एक्स ए जेड. मैंने 2 एलिमेंट्स लिए इसमें. ऑल दीज R1 R2 R3 आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारी है. कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू. ठीक है, तो रिलेशन समझ आया मतलब क्या है?
इट इज़ एक्चुअली ए रिलेशन, इट इज़ एक्चुअली ए रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस, एक रिश्ता होता है, ठीक है। अब मसला है कि इस वक्त मैंने इस वक्त मैंने सेट बिल्डर फार्म सॉरी रोस्टर फार्म में लिखा था, अभी मैं लिखूंगा, याद रखना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ही हुआ, याद रखना, इसकी डेफिनेशन जो है वो है, आप अगर डेफिनेशन कोई पूछे ऐसे लिखना है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू, ये जो एक्स हैं, अगर आप रियल लाइन की बात करें या प्लेन की बात करेंगे, ये हमेशा हम एक्स एक्सिस के थ्रू लेते हैं, याद रखना ये बात, क्योंकि फंक्शंस में हमें ये काम आएगी। ये एलिमेंट हम हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं, और ये जो दूसरा एलिमेंट है वी आर बाउंडेड टू टेक ऑन अलोंग ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमेशा पहला अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, याद रखा ये, याद रखो, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक। तो एक्स वाई, अगर कोई कहेगा एक व्हाट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू, समझ आया। अब किसी जगह आपको और ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है, जो मैंने बताया, हमने क्वेश्चंस भी किए कार्टेशियन प्रोडक्ट पे इस तरह के, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उस वक्त याद रखना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उस वक्त ऑर्डर पेयर्स नहीं होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे। हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, एक्स कहाँ से आता है ए से, वाई कहाँ से आता है बी से, जेड कहाँ से आता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये तो मैंने कहा दिस इज अ पॉइंट इन द प्लेन, दिस इज अ पॉइंट इन द स्पेस, यहाँ पे हवा में, ठीक है, याद रखना ये चीज़ है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स बता दूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं R2, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने R को 2 दफ़े ज़रब किया है, दैट मीन्स आई हैव रिटन इट लाइक दिस, आई एम सपोज टू राइट इट लाइक दैट, R इंटू R। तो इसमें क्या होंगे, X यहाँ से आएगा, Y यहाँ से होगा। तो आप मुझे बता सकते हो ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर, नो दैट इज R इज सेट ऑफ रियल नंबर, और क्रॉस आर। अब यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करो, ए क्रॉस बी का क्या मतलब हुआ, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स, वो ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका पहला एलिमेंट यहाँ से आता है, दूसरा यहाँ से आता है। तो जो है इसमें आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, और एक्स किस आर से आता है, पहले आर से, वाई कहाँ से आता है, वो भी आर से आता है लेकिन दूसरे आर से। अब बताओ क्या आएगा, आप कह रहे हो R2 R ही आएगा, लेकिन आपके पास R में तो 1 2 3 4 5 से ऐसे नंबर, लेकिन यहाँ पे तो ऑर्डर पेयर्स है, दैट मीन्स ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप लेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, देखो 1 1 1 2, यहाँ पे तो 0 0 है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x, क्या है, यहाँ तक डिस्टेंस है y, यहाँ से, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये होगा x कामा y। मैंने तो एक कम्प्लेक्स नंबर इसमें बताया था। अच्छा, अगर यहाँ पे 1 देंगे वैल्यू यहाँ 2, तो 1 2 यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे 0 देंगे यहाँ पे 1 देंगे यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे 1 देंगे यहाँ पे -1 देंगे, कहाँ पे आएगा, 1 और -1, x को 1 y को -1, तो यहाँ पे आएगा। आपको क्या लगता है, आप सारे प्लेन को कवर कर सकते हैं इन ऑर्डर पेयर से, हाँ, आप कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे आप यहाँ से जाएंगे, ये कोई पॉइंट होगा उसका x वैल्यू नेगेटिव होगा, फॉर -5 होगा, और y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, फॉर एग्जांपल 3 होगा। इसी तरह यहाँ पे लो, आप सीधे यहाँ से लाइन ये भी कोई पॉइंट इन द प्लेन होगा। तो इससे क्या कवर हो सकता है, आप, हाँ, ऑल ऑन, नॉट रियल नंबर का मतलब ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, रियल नंबर वही होते हैं, वो नंबर जो अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। ये क्या कवर करे, सारा बोर्ड कवर कर रहे हैं। सोचो, आप सोच ही नहीं रहे हो, तमाम पॉइंट्स इन द प्लेन, ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन, कोई पॉइंट लो, मैंने उस दिन भी कहा ये वो प्लेन है, R2 वो प्लेन है, मतलब ये बोर्ड है, ये मानो ठीक है, दिस इज अ बोर्ड, लेकिन दिस बोर्ड एक्सटेंडिंग ऑन दिस साइड अप टू इन्फिनिटी, ऑन दिस साइड अप टू इन्फिनिटी, ऑन दिस साइड अप टू इन्फिनिटी। कितना बड़ा बोर्ड पड़ेगा, वो बोर्ड जिसका एरिया इन्फिनाइट होगा। तो कोई भी पॉइंट लो आसमान पे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो एक्स एक्सिस पे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो वाई एक्सिस पे,
जहां पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा वो देखो कहां पे एक्स एक्सिस को काटेगा। फॉर एग्जांपल उसने एक्स एक्सिस को यहां पे काटा, यहां से यहां तक डिस्टेंस देखो, वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो कहां पे, वाई एक्सिस पे। जहां पे उस लाइन ने वाई एक्सिस को काटा वहां से ऑरिजिन तक डिस्टेंस देखो। अगर फॉर एग्जांपल यहां से 1 करोड़ डिस्टेंस आ रही है, यहां से 2 करोड़ आ रही है, जहां जो पॉइंट वहां पे होगा बोर्ड पे, वो 1 करोड़ का मतलब 2 करोड़ आएगा उसके कोऑर्डिनेट समझ रहे हो? ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बोर्ड पे कोई भी पॉइंट लेंगे, ये क्या है, ये क्या आपने ड्रा किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस से, यहां से यहां तक डिस्टेंस देखी, वो है एक्स डिस्टेंस, इसलिए मैंने पहले एक्स लिखा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया वाई एक्सिस पे, वो डिस्टेंस देखी यहां से यहां तक, वही लिखा यहां पे। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप 1 करोड़ ऊपर जाएंगे, 2 करोड़ राइट जाएंगे, एक्स एक्सिस पे 2 करोड़ जा रहे हो, वाई एक्सिस पे 1 करोड़ जा रहे हो, दैट मीन्स 2 करोड़ कामा 1 करोड़, वो होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, वो बहुत ऊपर होगा। समझ रहे मेरी बात? अब आपको क्या लगता है R2 क्या कर, क्योंकि यहां पे आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, ये ऐसा सेट नहीं है, कोई फाइनाइट सेट होता तो मैं मानता, क्योंकि यहां पे कुछ दो, यहां से x को 2 वैल्यू दे सकते हो, y को 3, लेकिन यहां पे r के कितने वैल्यूज, इनफिनाइट, दैट मीन x को इनफिनाइट दे सकते हो, y को कितने दे सकते हो, इनफिनाइट वैल्यूज। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने, बहुत सारे, कितने, बहुत सारे। किसी के पास रुपये होते हैं, क्या उसके पास इनफिनाइट रुपीज होती है? नहीं होती है, इनफिनाइट। इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स इन द प्लेन। समझ रहे हैं? तो क्या मैं लिख सकता हूं R2 का दूसरा नाम है प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन, क्योंकि पावर 2 है, क्योंकि 2। अगर मैं लिखूं R3, दैट मीन R क्रॉस R क्रॉस R, तो वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेस को जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, दैट मीन R2 याद रखो आप, प्लेन, सारा प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन, R3 स्पेस। ठीक है, यहां तक कोई शक? राइट डाउन, सारी कहानी लिखना है। लेट्स टेक एक्सरसाइज 2.2. ओके, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर आपके पास A है, उसमें है 1, 2, 3, so on up to 14. ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन ऑन फ्रॉम A to A। आपको कहां से कहां तक रिलेशन डिफाइन करनी है, A से A तक। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, आपके पास सिर्फ A है, ये कह रहा है कि रिलेशन आप डिफाइन करो फ्रॉम A to A। वहां पे हम लिखते थे रिलेशन फ्रॉम A to B, यहाँ पे A to A है, तो हाँ A क्रॉस A हमें निकालना होगा, हमें निकालना होगा, वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाँ 1, 2, 3 so on up to 14, यहाँ पे भी 1, 2, 3 so on up to 14। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी A है, ये भी A है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 रलेगा 14 एलिमेंट इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इनके साथ। ठीक है, 2 भी इसी तरह, ठीक है, 14 भी इसी तरह, सारे मिलेंगे, 13, 11 वगैरह वगैरह सारे, वो सारे आपको देखने हैं। ठीक है, मैं वो नहीं बनाऊंगा, रीजन ये है कि एक के लिए 14 चॉइसेस हैं, तो जब आप 2 लेंगे उसके लिए 14 चॉइसेस, 14 और 14 कितने में 28, 2 एलिमेंट इसके लिए 28, इसी तरह 3 के लिए फिर से 14 ऐड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हर एक के लिए 14, आपके पास टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, तो 14 into 14 चॉइसेस बनेगी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे मैं वो नहीं लिखूंगा, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक के लिए 14 चॉइसेस हैं, 2 के लिए 14 चॉइसेस हैं, हर एक के लिए 14 चॉइसेस हैं, लेकिन हमें कितने चूज करने हैं, 14 चूज करने हैं, 14 into 14 चॉइसेस बनेगी। तो दैट मीन्स इसमें इसी तरह दैट मीन्स आपके पास दूसरा रूल भी है, अगर आपको ये देखना है कि एक क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो आप लिखेंगे दिस इंटू दिस, दैट मीन इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं, इसमें 14 है, इसमें 14 है, वो कितने बनेंगे वो अब देखें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है जो हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है हेड ऑन, वो है ये कि आपको
रिलेशन उसने वहां से ही दी है, रिलेशन आपको पता है इसका सबसेट होगा। जरा अब यहां पे आ जाओ, आगे चलो आप भी यहां पे देखो, इसके पास टोटल कितने वो समस्या नहीं है, समस्या ये है और आपको लेना और रिलेशन होती है, ये इसका डेफिनेटली सबसेट होगा, ठीक है। तो उसने वहां से ही डिफाइन किया है और इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, इस तरह लेने हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स कि वो इस ये सेटिस्फाई करने चाहिए। वायर उसने लिखा है वायर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए, ये बात याद रखना, ये आपके रिलेशन है। आपको डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है और इसका रेंज लिखना है, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन हमेशा सेट ही होता है ना, सबसेट मीन्स सेट। तो यू आर सपोज टू राइट all those ordered pairs which are going to satisfy this, that means 3x minus y is 0, ठीक है। x को वो वैल्यू देने हैं, y को वो वैल्यू देने हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब है यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करें वो 0 बना है यहाँ पे। लेकिन आपको पता है एक है 1,1, 1,2 भी आएगा, इसी तरह लास्ट में आएगा 14,14, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे 1,1 लिख सकता हूं? मैंने सोच के सोच ये इसका सबसेट है, इसमें ये सारे कितने हैं, ये 14 इंटू 14 कितना हुआ, 14 इंटू 14, ठीक है। 4 4 जार 16, 4 1 जार 4 5, सॉरी 6 196 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसमें। वो मैं क्यों लिखूँ वो सब, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ लिखूँगा ताकि आपको ये प्रूव करूँ, मतलब आपको इसके लिए कन्विंस करूँ कि इसमें हमें सारी ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं लिखनी है, हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। इसे प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 1,1 क्या यहाँ पे ले सकते हैं, हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है, हाँ अगर 1,1 यहाँ पे तो x को 1 y को 1 करो सबस्टिट्यूट, यहाँ पे 1 1 2 0 के बराबर है, तो लिख सकते हैं 1 1, नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ। अब आप 2 2 लीजिए, इसमें 2 2 भी होगा कहीं पे, तो अगर आप यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो दैट मीन्स 6 माइनस 2 दैट इज 4 भी 0 के बराबर नहीं है, वो भी नहीं ले सकते। अब ले कौन सकते हैं, मसला ये है। हाँ देन आप क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे ऐसे, सिंस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y को इस साइड शिफ्ट करो, y इज इक्वल टू 3x। वो एलिमेंट्स x के वो एलिमेंट्स लेने हैं, x को वो वैल्यूज देने हैं जो, ताकि y मल्टीपल ऑफ 3 बने। क्या? लेकिन y 14 से ज्यादा नहीं जाएगा। क्यों? इसने कहा x और y a में है, लेकिन a 14 तक है। दे दो x को 1, अगर x को 1 देंगे, इफ x इज 1, x को 1 दे सकते हैं क्योंकि x a में है और a 1 से 14 तक है, 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 दैट इज 3, दैट मीन्स हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गई x1 y3। तो दैट मीन्स और जो हैं उसमें एक ऑर्डर पेयर आएगी 1,3। ये समझ आया क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करा है, दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई करा। नंबर 2, अब आप x को दीजिए कोई दूसरा वैल्यू, x को दीजिए 2, क्या देंगे, y क्या बनेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 2, जिस तरह किया वहाँ 6, तो दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर पेयर बनेगी 2 किसके साथ मिल रहा है, 6 के साथ। इसी तरह 3 9 के साथ मिलेगा, बिकॉज y इज मल्टीपल ऑफ 3। जब आपने 3 दिया किसको, y बन गया 9। अब 4 दीजिए, 12 बनेगा y। क्यों? x को 4 दिए 12, तो y 12। अब x को 5 अगर दे 15 बनेगा, y 15 बनेगा। लेकिन y कहाँ से है, a कहाँ तक है, तो दे सकते हैं क्या, तो ये बनेगा आपका, आपकी रिलेशन ये बनेगी। लेकिन ये कौन सी फॉर्म बन गई रिलेशन की, रोस्टेड फॉर्म, ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दिस इज द रोस्टेड फॉर्म।
अब डोमेन क्या होता है? इनपुट वैल्यूज। डोमेन का मतलब हुआ जो आप रिलेशन में इन एक्स को वैल्यूज देते हो, क्या? एक्स को वैल्यूज ऑफ एक्स इन रिलेशन आर में आप एक्स को क्या क्या वैल्यू दे रहे हो? 1 2 3 4। वो सेट बनेगा एक। यस सर। समझ आया? यस सर। अब रेंज क्या बनेगा? आउटपुट वैल्यूज। रेंज क्या होता है? रेंज होता है वैल्यूज ऑफ वाई, यस सर। वैल्यूज ऑफ इन रिलेशन। दैट मीन्स वैल्यूज ऑफ वाई इन रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या क्या आ रहे हैं? 3 6 9 12। इसी तरह कोडोमेन क्या बनेगा? कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन का मतलब हुआ जो वैल्यूज ऑफ जो रेंज जो सेट है, जो ए क्रॉस ए आप ले रहे हो, ए क्रॉस ए लिया ना आपने, ये जो दूसरा सेट होता है ना, कोडोमेन का मतलब क्या हो? कोडोमेन का मतलब जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो उसका जो दूसरा सेट है वही कोडोमेन होता है, वही। तो दैट मीन्स ए यानी कि सेकंड ए लिखा मैंने, लेकिन सेकंड वन इन ए क्रॉस ए। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी होता तो कोडोमेन क्या होता? बी। ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन, ये भी मैं बता दूं कि रिलेशन बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन क्या होती है। यहाँ पे देखो, ये ए कौन सा ए है? ये है ए, लेकिन रेंज क्या है? वो वैल्यूज ऑफ वाई। समझो मेरी बात, वो वैल्यूज ऑफ वाई जो रिलेशन में आ रहे हैं, लेकिन वाई का वैल्यू कहां से आता है? ए। लेकिन ये कौन सा ए है? ये किस ए से आते हैं? सेकंड वन से। सेकंड वन से। अब मुझे ये बता, अगर y का वैल्यू सेकंड ए से आता है, कोडोमेन भी सेकंड ए फुल होता है, तो क्या रिलेशन हो सकती है दो में? रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन? रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। दैट मीन आप नोट आप ये लिखेंगे, ये आपको फंक्शंस में पढ़ना है कि रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, लिखो ये सारा। कोई शक और क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन।